पुष्पा नरवाल जो कि अपनी वीडियोस की वजह से अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो या फिर इंस्टाग्राम हो। हर जगह उसके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, जिसकी वजह से थोड़े बहुत पैसे भी उसको बनना शुरू हो गए थे। लेकिन वो नहीं जानती थी कि सोशल मीडिया ज्वाइन करने के बाद उसकी ज़िंदगी सिर्फ 2 साल की ही रह जाएगी। उसके बाद जो उसके साथ होगा वो उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। ये सब कुछ शुरू होता है तकरीबन 9 साल पहले, जब पुष्पा की फैमिली उसके लिए एक लड़का ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते वो हरियाणा के ही करेला के जिंद में रहने वाले इंसान, जिनका नाम पंकज था, उन तक पहुंचते हैं। ये लड़का पुष्पा की फैमिली को बहुत पसंद आता है, जिसके चलते उसकी शादी पुष्पा से करवा दी जाती है। 2016 में हुई ये शादी काफी हद तक सक्सेसफुल ही चल रही थी। सब कुछ बहुत अच्छा था पुष्पा की जिंदगी में। लेकिन साल आता है 2023। लॉकडाउन के बाद का टाइम था। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ देख लिया था। पुष्पा भी इसी तरह से परेशान थी। कोविड में हर एक इंसान इनफैक्ट बहुत ही परेशान रहा था। लेकिन इसी सब के बीच में हर एक इंसान को सोशल मीडिया अपने पास ले आया था, क्योंकि कोविड में जब किसी के पास भी लॉकडाउन में करने के लिए कुछ काम नहीं था तो सोशल मीडिया के साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। पुष्पा भी उन्हीं में से एक थी, जिसके चलते कोविड खत्म होने के बाद जैसे ही उसको टाइम लगना शुरू होता है, वो भी एक इन्फ्लुएंसर बनने का सपना देखना शुरू कर देती है। अब ये सपना देखना कहीं से भी गलत नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पुष्पा भी इसी तरह बहुत सारे लोकल जो क्रिएटर्स थे उनसे इंस्पायर होती है और हरियाणवी में ही एक्टिंग करना शुरू कर देती है, हरियाणवी नाटक बनाना शुरू कर देती है। 2023 में ही इनफैक्ट वो अपना यूट्यूब चैनल भी बनाती है, जिसपे हरियाणवी नाटक वो डालना शुरू कर देती है। इसके अलावा अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे वो गानों पे रील्स भी डाला करती थी। और यही जो उनके हरियाणवी नाटक भी थे, इन्हीं को वो शॉर्ट फॉर्मेट में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी डाला करती थी। देखते देखते वक्त बीत रहा था और पुष्पा को काफी नेम फेम मिलना शुरू हो गया था। उसको सोशल मीडिया में आए लगभग अभी 5 से 6 महीने ही हुए थे कि जनवरी 2024 में उसकी मुलाकात होती है एक इंसान से। इस इंसान का नाम था संदीप हरियाणवी। संदीप के पास बहुत सारे शूटिंग गियर भी थे, जैसे कैमरा, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, इस तरह की सारी चीजें संदीप के पास हुआ करती थी, जिसके चलते इन दोनों की मुलाकात भी होती है। क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएशन से ही जुड़े हुए थे, इसी के चलते दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। देखते देखते दोनों की दोस्ती और भी गहरी होती जाती है। लगभग कुछ महीने और बीतते हैं। इनफैक्ट ये मंथ आता है अगस्त से सितंबर का, जब पुष्पा एक बहुत बड़ा स्टेप लेती है जो शायद उसको नहीं लेना चाहिए था। इस समय तक पुष्पा की शादी को लगभग 8 साल हो चुके थे। उसकी 2 बेटियां भी थी, एक की उम्र थी 2 साल और एक की उम्र थी 7 साल। लेकिन पुष्पा के सर पे कंटेंट क्रिएशन का भूत इतना ज्यादा सवार हो गया था कि इस सब के दौरान भी वो शूटिंग के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर रहती थी। अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जहाँ पे भी शूट करने का मौका मिलता वहाँ पे शूट करती रहती थी और घर का चक्कर बहुत कम लगता था। वहीं दूसरी तरफ शायद कहीं ना कहीं संदीप से उसका प्यार भी गहरा होता जा रहा था। ये जो दोस्ती थी ये बहुत गहरे प्यार में बदल चुकी थी, जिसके चलते ये प्लान करते हैं एक साथ रहने का। और इसी सब की वजह से तकरीबन 1 साल पहले पुष्पा अपने पति को छोड़ती है, अपने बच्चों को छोड़ती है और हरियाणा के पानीपत के हरसाना कला में संदीप के साथ शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पे ये खेतों में एक घर लेते हैं रेंट पे और वहीं पे रह के ये अपनी कंटेंट क्रिएशन भी कंटिन्यू रखते हैं और दोनों का प्यार भी शायद इस सब के बाद परवान चढ़ रहा था। अब कुछ महीने और बीतते हैं और देखते देखते ये दोनों एक दूसरे के इतना क्लोज आ चुके थे कि दोनों ओपनली, पब्लिकली सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोज डालना शुरू कर देते हैं एक साथ ही घूमना फिरना, एक साथ ही बाहर जाना और एक साथ ही उस घर में रहना। देखा जाए तो इस सब के दौरान पंकज, जो कि पुष्पा का हस्बैंड था, वो भी कहीं ना कहीं समझ चुका था कि चीज़ें कहाँ पे जा रही हैं। उसने भी इन चीज़ों को फोर्स करना एक तरह से बंद कर दिया था, जिसके बाद वक्त बीतता जाता है। दूसरी तरफ पुष्पा और संदीप की प्लानिंग शायद शादी की हो रही थी, लेकिन वो नहीं जानते थे अक्टूबर के मंथ में कुछ ऐसा होगा जो उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। 4 अक्टूबर की रात लगभग 11:40 के अराउंड संदीप पुष्पा की मां बाला देवी को एक फोन करता है, जिसमें वो बहुत जोर जोर से रो रहा था। जब बाला देवी रीजन जानना चाहती है कि संदीप क्यों रो रहा है, तो आगे से संदीप उनको बताता है कि वो नहीं जानता क्या हुआ, लेकिन उनकी एक छोटी सी बहस हुई थी जिसके चलते संदीप बाहर गया हुआ था। लेकिन जब वो वापस अपने कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि जो पुष्पा थी उसने अपनी जान दे दी है। ये सुनते ही पुष्पा की मां बाला देवी के पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। वो ये इमेजिन ही नहीं कर पा रहे थे उनकी जिंदा दिल बेटी, जो कि कंटेंट क्रिएशन में थी, जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उसने अपनी जान दे दी थी। ये चीज़ उनको डाइजेस्ट तो नहीं हो रही थी, लेकिन
वो जल्दी से जल्दी इस कमरे में पहुंचना चाहते थे। वैसे बाला देवी पानीपत के रिंधना में रहने वाली थी, लेकिन इस समय यानी कि इस दिन 4 अक्टूबर की रात को वो अपनी दूसरी बेटी के पास रह रही थी और इस बेटी का घर था शहर मालपुर में। लेकिन जैसे तैसे वो अरेंजमेंट्स करते हैं और लगभग अगली सुबह 3 बजे के अराउंड, मतलब 5 अक्टूबर की सुबह 3 बजे वो हरसाना कला के इस कमरे में पहुंचते हैं, जहां पे वो देखते हैं तो उनकी बेटी की लाश फर्श पे पड़ी हुई थी। एक रस्सी उसके गले में थी और दूसरी रस्सी का जो टुकड़ा था वो पंखे से लटका हुआ था। अब यहाँ पे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा भयानक हो चुकी थी, लेकिन फिर भी बाला देवी ने अपनी होश संभाले और उन्होंने तभी के तभी पुलिस को कॉल किया और ये सब कुछ बताया। पुलिस भी मौके पर पहुंचती है, हर चीज़ का जायजा लिया जाता है, जिसके बाद सब मार्किंग होती है, फॉर्मेलिटीज होती हैं और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो बाला देवी थी वो इस सब को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। वो नहीं जानती थी कि आखिरकार सच्चाई क्या हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं संदीप इकलौता इंसान था जो कि सब कुछ जानता था और उनका जो शक था वो भी संदीप पे ही था। लेकिन आखिरकार ये बात हो क्या सकती है? संदीप ऐसा क्यों कर सकता है? वो तो वैसे ही खुशी से पुष्पा के साथ रह रहा था, शायद थोड़े ही टाइम में दोनों की शादी भी होने वाली थी। फिर रीजन क्या हो सकता है? खैर, एक तरफ पुष्पा की लाश का पोस्टमार्टम चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ अगली ही सुबह जो पुष्पा की माँ थी वो सोनीपत के सदर पुलिस स्टेशन में पहुंचती हैं और वहां पे एक FIR दर्ज करवाती हैं। ये FIR थी संदीप के अगेंस्ट, क्योंकि पुष्पा की माँ बाला देवी को शक था कि जो कुछ भी हुआ है वो संदीप ने किया है। जिसके बाद पुलिस भी ये सब कुछ समझती है कि मैटर यही हो सकता है। इसी के बाद वो संदीप को हिरासत में भी लेते हैं, उससे पूछताछ की जाती है और थोड़ी देर तो संदीप कुछ नहीं बताता। वो उसी तरह से कह रहा था जैसा उसने पुष्पा की माँ को बताया था कि वो बाहर था, उनका झगड़ा हुआ था और जब वो वापस पहुंचा तो पुष्पा ने अपनी जान दे दी थी। लेकिन पुलिस, जिन्होंने इस तरह के बहुत सारे केसेस देखे होते हैं, उन्होंने ये समझ लिया कि इस इंसान का जो हाव भाव है वो कहीं ना कहीं कुछ तो झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। और इसी के चलते जब पुलिस अपने तरीके से पूछना शुरू करती है तो संदीप उनको सब सच बताता है। वो बताता है कि वो शिफ्ट सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के लिए हुए थे। देखते देखते दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे, लेकिन वो किसी भी तरह से पुष्पा से शादी नहीं करना चाहता था। संदीप एक तरफ कंवारा था और वहीं पुष्पा पहले से ही शादीशुदा थी। संदीप के लिए बहुत सारे ऑप्शंस थे, इसीलिए शायद वो फिजिकल इंटीमेसी के लिए या फिर टाइम पास के लिए ही पुष्पा के साथ रह रहा था और वक्त मिलते ही वो उसको धोखा देने वाला था या कहीं और शादी करने वाला था। लेकिन इस वक्त के दौरान यानी कि अक्टूबर मंथ 2025 के आसपास पुष्पा ने संदीप को बहुत फोर्स करना शुरू कर दिया था शादी के लिए। नहीं तो वो चाहती थी किसी तरह का लीगल एक्शन उसके अगेंस्ट लेना, क्योंकि शायद संदीप ने कहीं ना कहीं उसको मैनिपुलेट किया होगा। इसी वजह से, इसी रीजन के चलते कि वो उससे शादी करेगा, कल को वो अच्छे कंटेंट क्रिएटर बन जाएंगे और सब कुछ उनकी जिंदगी में अच्छा हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे संदीप अपने शायद इस वादे से पीछे जा रहा था। इसी के चलते जब पुष्पा को बहुत गुस्सा आ जाता है तो 4 अक्टूबर की रात को उनकी बहस हो जाती है और इसी बहस में संदीप बहुत गुस्सा हो जाता है। कहीं ना कहीं संदीप समझ गया था कि अब पुष्पा मानने वाली नहीं है। इसी के चलते उसने एक बहुत भयानक कदम उठाया और उसने देखते देखते पुष्पा का रस्सी से गला घोट दिया। जिसके बाद उसने बहुत आराम से बैठ के एक कहानी सेटअप की और जब ये कहानी उसकी फुल प्रूफ हो गई थी तब जाके उसने पुष्पा की माँ को फोन करके ये सब कुछ बताया। लेकिन पुष्पा की माँ समझ गई थी कि उनकी बेटी खुद से ये सब कुछ नहीं कर सकती और कहीं ना कहीं जो उनका शक था वही सच्चाई थी। इसी के चलते संदीप पकड़ा भी जाता है। अब इस केस का ट्रायल चल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये केस हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देके जाता है। सोशल मीडिया पे हर इंसान चाहता है कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होना, क्योंकि हम जिस तरह से इन्फ्लुएंसर्स की, स्टार्स की लाइफ को देखते हैं वो हमें बहुत मैनिपुलेट करती है इस तरह का कुछ काम करने के लिए कि हम भी नाम कमाएं और लोगों में हमारी पहचान बने और हमें भी ये रोज़ की जो बोरिंग ज़िंदगी है इससे छुटकारा मिले और हमारी ज़िंदगी भी एंटरटेनिंग हो जाए। ये सारे सपने, ये सारी सोच एक हद तक सही है। सब कुछ आप अच्छे से करेंगे, अच्छी नीयत से करेंगे तो चीज़ें बेहतर ही होंगी। लेकिन प्रॉब्लम तब आनी शुरू होती है जब ये सोशल मीडिया का खुमार आपके सर इतना चढ़ जाता है कि आप अपनी फैमिली को प्रायोरिटी ना देते हुए सोशल मीडिया को प्रायोरिटी देते हो। पुष्पा भी, जो कि अपने पति के साथ लगभग 7-7.5 साल रह रही थी, उसके 2 बच्चे भी थे, लेकिन सोशल मीडिया कहीं ना कहीं उसके सर पे इतना चढ़ गया था कि उसको ना उसके बच्चे दिखाई दिए और ना ही अपना पति दिखाई दिया। और वहीं दूसरी तरफ वो जहाँ पहुँची थी वहाँ पे भी उसको चैन से जीना नहीं मिला। आई रियली होप अगर आपके दिमाग में कंटेंट क्रिएटर बनने का कोई ख्वाब है या फिर आप कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए मेहनत करना चाहते हैं, अच्छा नाम कमाना चाहते हैं, तो अच्छी नीयत से काम करें, अच्छी इंटेंसिटी से काम करें, हार्ड वर्क करें, लेकिन इस तरह से किसी का घर ना तोड़ें या फिर अपनी ज़िंदगी और किसी और की ज़िंदगी ख़त्म ना कर दें। आई रियली होप आपको इस तरह के इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिलता हो एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो।
अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड अगर हाइप का ऑप्शन है तो आप हाइप भी कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।